माना तो ये गया है कि महाशिवरात्रि वो रात्रि है जिसमें शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। महाशिवरात्रि की रात के पहले भी तो बहुत कुछ हुआ होगा कि कैसे पार्वती जी ने मनाया शिव जी को। पार्वती का लक्ष्य सिर्फ शिव को पाना नहीं था, सिर्फ शिव जी को पति के रूप में जीतना नहीं था, लेकिन बहुत सारी और ऐसी चीजें जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। या तो आपने उसको नहीं सुना होगा या कम सुना होगा। क्यों सारे भगवान, सारे देव साथ दे रहे थे पार्वती जी का, कैसे एक वैरागी को गृहस्थ जीवन में लाया गया और ये लाना क्यों ज़रूरी था। बारात में कौन कौन आए थे शिव जी के, शिव जी की शादी में भूत प्रेत क्यों बाराती बन के आए थे, उसके पीछे भी एक कमाल की कहानी है। और उनको सजाया कैसे गया था, उनका सेहरा कैसे बना, सर्पों से। उनके कान में जो हम लोग बाली पहनते हैं उसकी जगह पे 2 बिच्छू टांग दिए। अब वो और भयानक दिखने लगा, लेकिन उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि देवताओं की भी आंखें चौंधी आ जा रही थी। आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ 2 लोगों के मिलन, 2 लोगों की शादी की कहानी नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की कहानी थी। क्यों? शांत मन के शिव है कि अगर आप गलती से भी उनका आह्वान कर लें, गलती से भी उनकी पूजा कर लें, तो भी वो खुश हो के आपको अपना भक्त मान लेते हैं। तो तुम आए हो, तुम चले जाओगे, मैं आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, आप आए, आप चले जाएंगे। शिव थे, हैं और रहेंगे। आप सभी को अक्षत का शत शत नमन। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था माघ मेले पे, और उस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब महाशिवरात्रि का वक्त पास आएगा तो मैं महाशिवरात्रि पे भी आप लोगों के लिए एक प्यारा सा वीडियो बना के भेजूंगा। ये वही वीडियो है जिसका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बताने के लिए बहुत मस्त मस्त बातें हैं। महाशिवरात्रि, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि देवों के देव महादेव और पार्वती की शादी की रात को कहा जाता है महाशिवरात्रि। महाशिव रात्रि, रात्रि मतलब रात। इतना तो हम सबको मालूम है कि उस दिन पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड सेलिब्रेट कर रहा था, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था। क्या देव, क्या गंधर्व, क्या असुर, है ना, राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, सब, पशु पक्षी, सब, ये तो हमको मालूम है कि उनकी शादी हुई थी। और इसलिए हम महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, सबसे बड़ा सेलिब्रेशन माना जाता है। मुझे ये कहना चाहिए, सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सबसे बड़ी शादी इस पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की हमारे लिए महाशिवरात्रि होती है। लेकिन बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, पर या तो आपने उसको नहीं सुना होगा या कम सुना होगा। महाशिवरात्रि की रात के पहले भी तो बहुत कुछ हुआ होगा कि कैसे पार्वती जी ने मनाया शिव जी को, क्यों सारे भगवान, सारे देव साथ दे रहे थे पार्वती जी का, कैसे एक वैरागी को गृहस्थ जीवन में लाया गया और ये लाना क्यों ज़रूरी था। बारात में कौन कौन आए थे शिव जी के और उनको सजाया कैसे गया था। आप और हम कैसे सजते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं अपनी शादियों में, शेरवानी पहनते हैं, साफा पहनते हैं, है ना। शिव जी ने क्या पहना था, को कैसे सजाया गया था। और जब ये पूरी बारात पहुंची पार्वती जी के दरवाजे पे, तो जब घरातियों ने बारातियों को देखा तो कौन मुस्कुराया, कौन डरा, कौन बेहोश हो गया, ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और भी 1-2 कहानियाँ सुनाऊंगा जो कहीं ना कहीं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। लेट्स स्टार्ट। ईशान संहिता एक पार्ट है स्कंद पुराण के अंदर जो बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वही कहानी है जहाँ पहली बार ये बताया गया था कि कैसे ईशान रूप में शिव जी प्रकट हुए थे। कहानी शुरू यहाँ से होती है कि ब्रह्मा और विष्णु ऑलरेडी वहाँ थे, और ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने काम में पूर्ण थे, मतलब उनको अपना काम बिल्कुल बखूबी करना आता था, परफेक्ट थे, किसी से कोई गलती नहीं होती थी, कोई त्रुटि नहीं होती थी। और इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट थे, अहंकार की एक लहर दौड़ी पूरे ब्रह्मांड में, और सवाल उठा। वो सिर्फ सवाल नहीं था कि कौन श्रेष्ठ है, ये अस्तित्व पे संकट आने की बात हो गई थी। तब शून्य के गर्भ से एक ऐसा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, एक विशाल असीम अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। और एक आवाज आई कि मैं परम ब्रह्म हूँ, और जो तुम दोनों में से जो भी मेरा स्टार्ट या एंड ढूंढ लेगा, मेरा आदि अंत ढूंढ लेगा, वो तुम दोनों में ज़्यादा सुपीरियर है। दोनों ने सुना, ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने, और दोनों को लगा ये तो कर ही लेंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक हंस का रूप लिया और ऊपर की तरफ उड़ गए, इस प्रकाश पुंज के ऊपर की तरफ। और विष्णु जी ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार आपको मालूम है, नरसिम्हा फिल्म के बाद ज़्यादा अच्छे से पता होगा, वो बोर फेस जिसमें 2 सींग होते हैं नाक के पास। वो पाताल की तरफ दौड़ गए कि मैं इसका जहाँ से शुरू हो रहा है उसको ढूंढूंगा, और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ गए कि जहाँ ये ख़त्म हो रहा होगा ऊपर जाके मैं उसको ढूंढूंगा। जाते चले गए, जाते चले गए, उसका ना कोई आदि ना कोई अंत, कहीं वो पहुँच ही नहीं पा रहे थे।
इस समय ब्रह्मा जी ने एक छल किया। ब्रह्मा जी को रास्ते में एक फूल मिला, केतकी का फूल। आप केतकी के फूल के बारे में पढ़ेंगे हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में, तो आपको पता चलेगा कि केतकी फूल को भी श्राप मिला है ब्रह्मा जी के साथ। क्या श्राप मिला और क्यों मिला बताता हूँ। केतकी फूल मिला रास्ते में ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने केतकी को कन्विंस कर लिया कि सुनो, तुम मेरा साथ दे दो, हम वापस चलेंगे और हम विष्णु जी को बोल देंगे कि हमने उसका छोर ढूंढ लिया, उसका फिनिश लाइन ढूंढ लिया। केतकी भी उनकी बातों में आ गई। केतकी बोले ठीक है, मैं बोल दूंगी। दोनों जन वापस आए और ब्रह्मा जी ने यही झूठ कहा कि मैंने ढूंढ लिया। और दूसरी तरफ से विष्णु जी लौटे। विष्णु जी बहुत ही कोमलता से और सर झुका के उन्होंने माना कि मैं इसकी शुरुआत नहीं ढूंढ पाया, और नतमस्तक हुए। तब शिव जी का एक रूप सामने आया और ब्रह्मा जी को श्राप भी मिला, सजा भी मिली, जिसकी वजह से आज भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। राजस्थान में पुष्कर नाम की एक जगह है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ब्रह्मा जी का एक स्टैंड अलोन मंदिर है, ऐसा माना गया है। और इसीलिए जब हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, हम शिव जी की पूजा करते हैं, इन दोनों का नाम इतना ज़्यादा है, पर आप ब्रह्मा जी की पूजा होते या उनका पूरा अलग से कुछ जान सुन नहीं पाएंगे। ये उसी श्राप के तले हुआ। तो ये पहली बार देवों के देव महादेव ईशान रूप में, जो ये प्रकाश स्तंभ बना था, उस रूप में प्रकट हुए थे। और प्रकट होके ये जो पूरा अहंकार था ना दोनों में कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, उस अहंकार को तोड़ने के लिए आए थे कि कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं हूँ श्रेष्ठ, तुम सब मुझसे हो और कहीं से कहीं तक भी चले जाओ, मेरा कोई और छोर नहीं है। तो तुम आए हो, तुम चले जाओगे, मैं आया हूँ, मैं चला जाऊँगा, आप आए आप चले जाएंगे। शिव थे, हैं और रहेंगे। तो कहा जाता है कि ये दिन, जिस दिन ईशान रूप में ये प्रकाश पुंज बन के शिव जी प्रकट हुए थे, उस दिन को ही महाशिवरात्रि बोला जाता है। अब आप बोलेंगे महाशिवरात्रि तो पार्वती जी और शिव जी की शादी का दिन है, ये तुम क्या नई बात बता रहे हो। ये भी लिखा है और वो भी लिखा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका जन्मदिन और आपकी मैरिज एनिवर्सरी एक ही दिन हो, पॉसिबल है। कई लोग अपनी शादी अपने जन्मदिन के दिन करते हैं। तो महाशिवरात्रि ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी शादी उसी दिन हुई हो जिस दिन वो प्रकट हुए थे पहली बार। तो ये कहानी आपको और मुझको एक चीज सिखाती है, वो ये सिखाती है कि जब तक अहंकार है तब तक खोज चलती रहेगी, आपको शिव नहीं मिलेंगे। जब अहंकार खत्म होगा तभी आपको परम ब्रह्म शिव के दर्शन होंगे, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु हो, चाहे वो आप और मैं हो। जब अहंकार छूटेगा तभी शिव आएंगे। तो अब जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि माना तो ये गया है कि महाशिवरात्रि वो रात्रि है जिसमें शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी। आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ दो लोगों के मिलन, दो लोगों की शादी की कहानी नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने की कहानी थी। क्यों? इसके पीछे कहानी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सब चीजें बना दिया, मानव बना दिए, दानव बना दिए, पक्षी बना दिए, पेड़ बना दिए, नदियां बना दी, पहाड़ बना दिए, सब बना दिया, लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं थी, वो जड़ थे। चेतना तो थी लेकिन उनमें कोई उल्लास, कोई उत्साह नहीं था, बैलेंस नहीं था। आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बढ़िया मशीन है और मशीन ऑपरेशनल है, वो चल सकती है, लेकिन बिना फ्यूल के नहीं चल सकती, है ना, या बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकती। तो उसको चार्ज ही नहीं किया जा रहा है, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उतनी अच्छी मशीन भी कैसे ऑपरेट करेगी? नहीं करेगी। बिना फ्यूल के कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। तो सृष्टि ऐसे ही तैयार हो गई थी कि सब चीज़ें सही है, कोई उल्लास, कोई खुशी नहीं है उन चीज़ों में। और तब ब्रह्मा जी ने बैठ के तपस्या करनी शुरू की परम आदिशक्ति की। आदिशक्ति प्रसन्न हुई, आदिशक्ति आई, उन्होंने पूछा क्या परेशानी है। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये परेशानी है, सब कुछ है लेकिन बैलेंस नहीं है, ऊर्जा नहीं है। तब आदिशक्ति ने अपना एक नया रूप लिया, जो हिमालय की पुत्री बनके पार्वती के रूप में पृथ्वी पे आई और पृथ्वी को नया संचार दिया। इसलिए जरूरी था कि पार्वती शिव जी से विवाह करें, शादी करें, क्योंकि जो निष्क्रिय पड़े हुए थे शिव, इन दोनों के मिलन की वजह से पूरी पृथ्वी की ऊर्जा शुरू होती। आप सोचिए, एक पृथ्वी है जो घूम ही नहीं रही, स्थिर है, जड़ है, कोई मूवमेंट नहीं, तो कैसे कुछ सर्वाइव होगा? इस पूरी पृथ्वी में ऊर्जा डालने के लिए इन दोनों का मिलन होना जरूरी था। तो आदिशक्ति ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पे, ब्रह्मा जी के तपस्या और उनके आह्वान पे आई। उन्होंने पार्वती का रूप लिया, हिमालय की पुत्री बनी और फिर उन्होंने तपस्या शुरू की शिव की, क्योंकि ऊर्जाहीन शिव जो उस समय सती के विरह में भी थे और वैराग्य ले चुके थे कि मुझे दिन दुनिया से कुछ नहीं करना है, मैं तपस्वी हूँ, मैंने संन्यास ले लिया सब चीज़ों से। उनको गृहस्थ जीवन में वापस लाना जरूरी था। और तब पार्वती उनकी तपस्या शुरू की ताकि ये दोनों मिले और पूरी सृष्टि ऊर्जावान हो, पूरी सृष्टि में बैलेंस भी आए और ऊर्जा का संचार भी हो। जिस रोज इन दोनों की शादी हुई, उस दिन को, उस रात को हम महाशिवरात्रि के नाम से
कई सौ सालों से, कई हजार सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं और आने वाले कई हजार साल तक सेलिब्रेट करते रहेंगे। हैप्पी महाशिवरात्रि। पर कहानी और बची है। अगली कहानी, पार्वती का लक्ष्य सिर्फ शिव को पाना नहीं था, सिर्फ शिव जी को पति के रूप में जीतना नहीं था। उनका लक्ष्य शिव जी को सृष्टि के संचालन के लिए जागृत करना था कि सृष्टि वापस से नियंत्रित हो, बैलेंस्ड हो, ऊर्जा आए, चलना शुरू हो, उसके लिए तैयार करना जरूरी था। ये कारण था कि बहुत घोर तपस्या की पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए। उस समय शिव जी भी ब्रह्मांड से परे गहरी तपस्या में लीन थे। तो यहाँ पार्वती जी शिव जी की तपस्या कर रही है और शिव जी अलग तपस्या में लीन है, उनको पता ही नहीं है। तो फाइनली पार्वती जी की तपस्या पूरी हुई, शिव जी की तपस्या से वो बाहर आए, वो निकले। उनको नहीं पता था कि पीछे से क्या क्या हो चुका है। और फिर फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव और पार्वती की शादी, विवाह तय किया गया। तो जैसे ही ये बात पता चली कि शिव जी की शादी, शिव जी का विवाह तय हो गया है पार्वती जी से, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का संचार हुआ। हर कोई खुश, पशु पक्षी, मानव दानव, गण भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल सब खुश, है ना, सारे देव खुश, हर पौधा हर पानी का कण खुश, और सब के सब रेडी हो गए थे कैलाश पर्वत शिव जी की बारात पे जाने के लिए। लेकिन इस सब में ये जो मैंने आपको कहा ना, भूत प्रेत, तो शिव जी की शादी में भूत प्रेत क्यों बाराती बन के आए थे, उसके पीछे भी एक कमाल की कहानी है। कहानी जाती है रामायण में। तो हुआ ऐसा था, ये माना गया है, लिखा गया है, जब राम जी की शादी हो रही थी, पूरे अयोध्यावासी जा रहे थे, सारे देव जा रहे थे, उसमें भूत प्रेत पिशाच भी आए कि हमको भी चलना है शादी में। वो जैसे दिख रहे थे, किसी के हाथ पाँव नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी के 4 सर हैं, एक के हाथ पाँव नहीं है, दूसरे के कई हाथ पाँव हैं, कुरूप दिखने वाले, जिनको देख के कोई भी भयभीत हो जाए, डर जाए, ऐसी शक्लों में थे सारे भूत पिशाच। तो इंद्रदेव ने वज्र का, उनका जो वेपन है वज्र का डर दिखा के उनको आने नहीं दिए थे। बोले तुम लोग नहीं आ सकते हो शादी में, तुम लोग शादी में आओगे तो शादी अशुभ हो जाएगी। तो भूत पिशाच सब जो थे बड़े दुखी हुए कि जब हमारे आने से चीज़ें अशुभ हो जाती हैं तो हमको आप लोगों ने बनाया ही क्यों, हमको बनाते ही नहीं तो अशुभ ही नहीं होता कुछ। अब हमको ले भी आए हैं आप लोग पृथ्वी पे, दुनिया में, और हमको अच्छी चीज़ों में शामिल भी नहीं कर रहे। दुख से सारे भूत पिशाच कहीं कोने में बैठे हुए थे। और तब आए शिव जी, क्योंकि सारे देवता आ रहे थे, शिव जी को भी बुलाया गया था। तो राम जी की शादी में जब शिव जी आ रहे थे तो शिव जी ने देखा भूत पिशाचों को कि दुखी क्यों बैठे हुए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, हम तो शादी में आना चाह रहे थे लेकिन हमको जाने नहीं दिया गया। तो किसको किसको नहीं जाने दिया, ये सबको, भूत पिशाच प्रेत, है ना, राक्षस, इनको जाने नहीं दिया गया। और जाना चाह रहे थे तो शिव जी को बताया गया, इन्होंने बताया कि इंद्रदेव बार बार अपने वज्र की का नौज दे के डरा के हमको आने नहीं दे रहे कि मैं मार दूंगा आओगे तो हम बड़े दुखी हैं। तब शिव जी ने उनको प्रॉमिस किया कि जब मेरी शादी होगी ना तो तुम सब आना। अब आपको थोड़ा सा विरोधाभासी इसमें लगेगा कि पहले तो शिव जी की शादी हुई होगी, फिर तो रामायण हुआ होगा, सही है, लेकिन हमारा मानना है कि काल चक्र है ना, पृथ्वी गोल है, समय काल चक्र है, गोल गोल घूमता रहता, तो बार बार हर चीज़ होती है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। तो एक ऐसे प्रकरण में रामायण में क्योंकि इनको नहीं आने दिया गया था, तब शिव जी इनके उदास चेहरों को देख के उन्होंने बोला था कि जब मेरी शादी होगी तो किसी को नहीं रोका जाएगा, कोई शुभ अशुभ नहीं होगा, सब आएंगे, तब तुम लोग आना। और फिर फाइनली वो आए, और फाइनली फिर जब शिव जी की बारात निकली तो उसमें सब कोई आमंत्रित थे बराबरी से, कोई भेदभाव नहीं, कोई शुभ अशुभ नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई सुंदर और कुरूप नहीं, सब एक जैसे शिव जी की बारात में आए थे। ये है कहानी इनके भूत प्रेत पिशाच की, इनकी शादी में आने की। तो अब पूरी तैयारी हो गई थी बारात की, लेकिन दूल्हे राजा तो अभी रेडी नहीं हुए थे। तो जब उनको बाहर लाया गया तो सारे देवताओं ने बोला कि आज तो आपका विवाह है, आज तो आपको सजाएंगे, आपको सजना ही चाहिए, आपको तैयार होना ही चाहिए। तो कुछ गण सामने आए, शिव जी के गण, और बोले हम लोग मिलकर आपको सजाएंगे। अब शिव जी के गण उनको धन धान्य मोती सोना चांदी हीरा फूल ये सब समझ में नहीं आता, साफ दिल के हैं लेकिन है शिव के गण। तो शिव जी ने बोला ठीक है सजाओ मेरे को। बैठ गए शिव जी सजने। अब देखिए कि गणों ने उनको मिलकर सजाया कैसे। उन्हीं की जटा को तोड़ मरोड़ के उनका मुकुट बना दिया। उनका सेहरा कैसे बना, सर्पों से। तो उस मुकुट से सांप बांध दिए गए जो ऐसे ऐसे लटक गए जैसे सेहरा होता है। उनके कान में जो हम लोग बाली पहनते हैं उसकी जगह पे 2 बिच्छू टांग दिए, बिच्छू पकड़े हुए हैं। उनके बाजूबंदी इस जगह पे और सांप बांध दिए गए। एक पंचमुखी सर्प उनके गले में बांध दिया गया, जैसे हम लोग मोतियों का हार पहनते हैं उस टाइप से, सजाने के लिए। इस तरीके से शिव जी को पूरा इन लोगों ने तैयार किया।
अब वो और भयानक दिखने लगा, लेकिन उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि देवताओं की भी आंखें चौंधी आ जा रही थी कि वो देख ही नहीं पा रहे थे, वो ऐसे ऐसे करके अपनी आंखें बंद कर ले रहे थे। तो एक गण ने देखा कि अरे हमारे शिव जी को तो ये लोग देख ही पा रहे हैं। वो जल्दी से गया शमशान घाट, और वहाँ पे जो नई नई फ्रेश चिताएं जली थी उसका राख ला के शिव जी के ऊपर उन लोगों ने पूरा मल दिया, उस तेज को कम करने के लिए कि इसके ऊपर अपन एक लेयर लगा देंगे ना तो फिर देख पाएंगे आप, जैसे हम लेंसेज के आगे चीज़ें लगा देते हैं ताकि वो लाइट डायरेक्ट हमारे आँख में ना पड़े, है ना। तो ये उन्होंने अपने हिसाब से बड़ा समझदारी का काम किया और ऊपर से लगा दिया भस्म कि चलिए अब एक स्ट्रक्चर था कैसे चल रहे थे। सबसे आगे देवगण चल रहे थे, सारे देवी देवता चल रहे थे, और उसके काफ़ी पीछे में सारे भूत पिशाच गंधर्व, है ना, और जितने भी किन्नर, ये सब पीछे। अब ये पूरे बाराती हल्ला गुल्ला करते, मौज मस्ती करते, गाना गाते बजाते पहुंचे पर्वतराज हिमालय के महल में, जहाँ पार्वती थी, पर्वतराज हिमालय की बिटिया। अब सारे बारातियों को देख के घराती एकदम रेडी खड़े हैं, और सबसे आगे कौन दिख रहे हैं? देवी देवता, सुंदर सुंदर। तो सभी लोगों को लगा कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हे कितने सुंदर होंगे। और जैसे ही सारे भगवानों का आना खत्म हुआ तो फिर दिखे शिव, और साथ में सारे उनके गण भूत पिशाच प्रेत सब। उनको देख के कई घराती, मतलब पर्वतराज हिमालय की तरफ के लोग इतना डर गए कि कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग नजर नहीं मिला रहे। और मैना देवी जो थी, मतलब पार्वती की मम्मी, पार्वती की माँ, पर्वतराज हिमालय की पत्नी, वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। मतलब शिव जी को देख के वो बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से जतन करके उनको वापस जगाया गया। वो उठी, बोले मैं शिव जी से शादी होने ही नहीं दूंगी पार्वती की। अब ये नया प्रॉब्लम, बोले मैं ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ना, ये कैसे दिख रहे हैं, ये इनसे मैं अपनी राजकुमारी की शादी, अपनी बेटी की शादी थोड़ी ना कराऊंगी ही नहीं। सब लोग परेशान, क्या करे क्या करे। तब फिर देवता विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता आ गए, और फिर से उनसे रिक्वेस्ट की गई शिव जी से कि अब आपके गणों ने आपको सजा दिया ना, अब हमको एक मौका दीजिए, हम आपको सजाएंगे, हम आपको तैयार करेंगे। और फिर से शिव जी को तैयार किया गया। और उसके बाद जब शिव जी को तैयार किया गया और उनका जो रूप निखर के आया, जब ये सब चीज़ें हटा के उनको असल में एक जवाई राजा बनाया गया, तो वो इतने सुंदर थे, तब उनको एक नाम मिला चंद्रशेखर। और तब जाके मैना देवी इस शादी के लिए वो राजी हुई। दोनों की यहाँ से पार्वती जी और शिव जी की शादी हुई। तो दोनों का मन रखा गया, शिव जी ने सबका मन रखा। पहले भूत पिशाच और गणों को बोल दिया तुम सजा लो। जब वो नहीं काम हुआ तो यहाँ पहुँचने के बाद जब गड़बड़ हुई तो भगवान को बोला ठीक है आप भी सजा लो। तो सोचिए कि हर तरीके के लोगों ने शिव को अपने अपने हिसाब से सजाया। इतने शांत मन के शिव हैं कि अगर आप गलती से भी उनका आह्वान कर लें, गलती से भी उनकी पूजा कर लें, तो भी वो खुश होकर आपको अपना भक्त मान लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर गलती से भी आप उनकी पूजा कर लें, उनको याद कर लें, तो आपका भी भला कर देते हैं। इसके पीछे एक कमाल की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। वो कर्जे में डूबा हुआ था। तो जिन लोगों से उसने कर्जा लिया था उन लोगों ने उसको पकड़ा और उसको एक पेड़ से बांध दिया। अब वो जहाँ पे बंधा था, क्योंकि वो दिन शिवरात्रि का था, कहानी है, शिवरात्रि का दिन था, छोटे छोटे गांव होते थे जो यहाँ पेड़ से बांधा गया ताकि सब देख सकें ये जो कर्ज लेता है और कर्ज नहीं चुकाता उसके साथ क्या किया जाता है। तो उसको पेड़ से बांध दिया गया था, और वहीं पे मंदिर था जहाँ पे लगातार शिव जी के नाम का जाप चल रहा था, क्योंकि शिवरात्रि थी, उनके नाम की पूजा हो रही थी। अब ये बंधा, और ये नास्तिक आदमी था, मतलब इसको भगवान पे कोई भरोसा नहीं था। अब ये वहाँ बंधा शिव के नामों के जाप सुनता रहा। फिर जब बहुत समय हो गया, लोगों की नज़र उससे हटी, तो चुपचाप वो शिकारी अपने आप को खोल के भागा वहाँ से। खाया पिया कुछ था नहीं, सुबह से भूखा था क्योंकि उसको बांध के रखे थे, तो उसको शिकार करना था क्योंकि उसको भूख लगी थी। वो गया और एक बेल के पेड़ पे चढ़ गया रात भर शिकार करने के लिए, और उसको रात भर भूखा बैठना पड़ा, खाने को था ही नहीं, और उसको नींद भी आ रही थी क्योंकि पूरे दिन उसको बांध के खड़ा रखे थे, थक गया था। अब जब उसको नींद आ रही थी तो उसको जगे रहना था, तो उसने एक काम करना शुरू किया। उसने जिस बेल के पेड़ पे वो बैठा था उससे पत्ते तोड़ के नीचे गिराने लग गया ताकि उसकी नींद ना लग जाए। जब आप कुछ करते रहते हैं ना तो आपको नींद नहीं आती, जब आप स्थिर बैठोगे तो आपको नींद आएगी। तो वो कुछ ना कुछ मोशन में रखा हुआ था अपने आप को कि मेरे को नींद ना आए। अब एक पेड़ के ऊपर कोई क्या कर सकता है, वो लगातार बेल के पत्ते तोड़ के हर थोड़ी देर में गिरा रहा था कि वो उसका बॉडी मोशन में रहे ताकि उसको नींद ना आए। इस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था और ये बेल पत्र जा के शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था। अब उसको पता नहीं था, लेकिन शिवरात्रि के दिन उसने तीनों काम कर लिया था। क्या क्या? उसने शिव जी का आह्वान कर लिया था, शिव जाप कर लिया था, पूरे दिन भूखा प्यासा था तो व्रत हो गया था, और बेलपत्र गिरा के वो अभिषेक भी कर रहा था। तो जब उसकी मृत्यु हुई बाद में, तो उसको लेने यमदूत नहीं आए, उसको लेने आए शिवगण, खूब सारे शिवगण,
और तब उसको बताया गया कि तुम नास्तिक ही सही, लेकिन तुमने गलती से ये तीनों काम कर दिया था एक शिवरात्रि के दिन। तुमने व्रत रखा, तुमने शिव के जाप को सुना, और तुम रात भर जगे रहे, और तुमने बेलपत्र चढ़ाया, शिव जी का अभिषेक भी किया। इसलिए तुमको यमदूत लेने नहीं आए, शिवगण लेने आए, और उसको स्वर्ग ले जाएगा। तो वही मैं जो कह रहा हूँ ना कि उनका भी उद्धार कर देते हैं जो गलती से भी उनकी पूजा कर ले। कितने दयालु और इतने भोले हैं हमारे शिव। अब इतनी सारी कहानियां तो मैंने सुना दी, लेकिन ये सब कहानी में सुना क्यों रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि महाशिवरात्रि बस आने वाली है। और महाशिवरात्रि के दिन क्या होती है? पूजा होती है। पर कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे शिवरात्रि के दिन खास पूजाएं होती हैं, जिन मंदिरों की मान्यताएं बाकी नॉर्मल शिव मंदिरों से ज्यादा है। तो ऐसे कई मंदिर हैं देश भर में जहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन बड़ी बड़ी पूजाएं होंगी। आपकी इच्छा पूर्ति कहीं होगी, आपकी अभी की परेशानियां और दिक्कत कुछ और चल रही होंगी। मैं आपको कुछ मंदिरों के नाम बता रहा हूँ, अगर हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन इन मंदिरों में ज़रूर जाइए, वहाँ ज़रूर पूजा करवाइए। इस महाशिवरात्रि के दिन आपको पूरी श्रद्धा से बाबा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जैसे आप बाबा से धन और बाधाओं के निवारण का आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 10,08,000 महामृत्युंजय महाअनुष्ठान और पंचामृत रुद्राभिषेक अवश्य करानी चाहिए। वहीं अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपको इच्छा पूर्ति और आपको फाइनेंशियल बर्डन जो है, आर्थिक बोझ जो है, उससे राहत का आशीर्वाद अगर आप उनसे चाहते हैं, तो आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक पूजा ज़रूर करानी चाहिए। महाशिवरात्रि की रात जब निशित काल आता है, तब भगवान शिव की आराधना का फल बहुत बेहतर होता है, अनंत होता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस वक्त को मिस मत कीजिएगा। इस पवित्र समय पर ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र से अभिषेक करना जीवन के सारे दोष, सारी बाधाएं, सारी चिंता, सारी तकलीफों को शांत करने में मदद करता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप इन मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि श्री मंदिर ऐप को जाके ट्राई कीजिए, उसको चेक कीजिए। ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे बैठे पूरी पूजा करवाइए, और आप उनसे चढ़ावे की सेवा भी ले सकते हैं, और ये पूरा आपको रिकॉर्डेड मिलेगा आपके नाम और गोत्र के साथ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पूजा हो रही होगी जिसमें आपका भी कर दिया जाएगा, आपका नाम और गोत्र पूछा जाएगा। ऐसे पंडित, जो विद्वान पंडित है, जो मान्यता प्राप्त पंडित हैं उन मंदिरों के, वहाँ पे बैठ के, उस मंदिर प्रांगण के अंदर बैठ के आपके नाम और आपके गोत्र के साथ आपकी पूरी पूजा करवाएंगे, और उसका ऑनलाइन प्रमाण आपके पास भेजा जाएगा। तो अगर आप जा पाए इन मंदिरों में तो ज़रूर जाइए, पर किसी भी वजह से अगर आप ना जा पाए तो ज़रूर जाइए शिव मंदिर ऐप के द्वारा। पूजा होना ज़रूरी है। आप कहाँ बैठ के कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जा पाए तो ज़रूर जाइए, पर अगर आप वहाँ जाएंगे तो भी पूजा आप खुद नहीं करते ना। ये पूरा जो अभिषेक है, ये तो पंडित जी लोग करवाते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ 10,08,000 बार महामृत्युंजय का जाप, ये सब भी पंडितों को ही करवाना है। आपको चाहिए कि सिर्फ आपके नाम से ज़रूर हो। तो आप काम काज में हैं, व्यस्त हैं, कोई और कमिटमेंट्स हैं, किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे, तो श्री मंदिर ऐप आपके घर बैठे आपका ये काम पूर्ण कर देगा। बाकी महाशिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। शिव जी का कोई भी सेलिब्रेशन मस्ती का सेलिब्रेशन है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है महाशिवरात्रि। खूब खुश रहिए, दान पुण्य कीजिए, अपने आसपास के लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान ज़रूर दीजिए, गिफ्ट्स दीजिए जैसे बर्थडे और शादियों में दिया जाता है। गरीबों का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मेरा नाम था अक्षत, और मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा।